हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में मैं आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और लगभग आप बार बार ये क्वेश्चन ही ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहें, आपके 100% समझ में आएगा और क्लियर भी होगा यदि आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 मीटर, 8 मीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कमरे का आयतन बताओ। देखो इसमें आपसे आयतन पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल है। देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही अलग अलग हो तो इसका मतलब है घनाभ का आयतन पूछना चाह रहा है। तो आयतन में आपको क्या करना है, आयतन निकालने के लिए तीनों की ही आपको मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 10, 8 और 6। 10 अट्ठे 80, तो 80 इंटू 6, 80 की 6 में कर दो, 6 अट्ठे 48, 480 मीटर की क्यूब हो गया आपका क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है, तीनों की सिम्स में क्या करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करनी है आयतन, ठीक है। उसके बाद देखें 12 मीटर लंबे, 10 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लकड़ी की लंबाई। ये कहना चाह रहा है एक हॉल है, उसमें कोई लकड़ी हो या कोई छड़ हो, कितनी बड़ी से बड़ी रखी जा सकती है। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें घनाभ का विकर्ण निकालना है आपको। घनाभ का विकर्ण आपको पता भी होना चाहिए। रूट में क्या होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट में लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर और ऊंचाई का स्क्वायर। उसके बाद इनकी वैल्यू रख दें आप। लंबाई कितनी है आपकी 12, जब 12 रखोगे 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी। चौड़ाई कितनी है 10 और 10 का स्क्वायर 100 प्लस ऊंचाई कितनी है 9 और 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सबको क्या करना है आप जोड़ लें। तो 1 और 4 5, 8 और 4 12 का 2, हासिल को 1, 1 2 और 1 3, रूट 25 हो गया आपका क्वेश्चन। इतने मीटर क्या आएगा उसका विकर्ण आएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बिना एग्जाम में कर सकते हो और मेरे हिसाब से आपका अगर क्वेश्चन इस तरह से यदि आप करोगे छूटना नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। तो इन क्वेश्चनों को देखें, इन क्वेश्चनों में क्या करना है आपके समझ में आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो किसी कमरे में वायु का आयतन इतना है, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, तो कह रहा है फर्श का क्षेत्रफल होगा। देखो क्षेत्रफल निकालना बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या चाहिए क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको क्या करना है, जितना आयतन है, आयतन कितना है 204, उसको डिवाइड कर दें आप ऊंचाई से यानी कि 6 से। तो 204 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 3 18, 2 इधर और 6 4 24, इतने मीटर स्क्वायर हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हो इन्हें। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, किसी कमरे के फर्श की माप इतनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई उसने ये दी है, तो कह रहा है तथा ऊंचाई इतनी है फर्श की, सॉरी कमरे की। तो कह रहा है कमरे की 4 दीवारों तथा छत पर पुताई करने का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन में कहना चाह रहा है जो कमरे की चारों दीवार है और जो छत है उसका जो एरिया निकल कर आएगा वो कितना है। तो हमेशा ध्यान रखना 4 दीवारी के लिए ये होता है फॉर्मूला 2l + b × में h, इससे निकलता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। उसके बाद छत भी कह रहा है तो छत की लंबाई चौड़ाई भी जोड़ लो इसमें l × b। अब यहाँ पे मान रख दो 2l की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 3, h की वैल्यू 3, लंबाई चौड़ाई 4 × 3। तो आप इनकी मल्टीप्लाई कर लें जो भी बैठेगा, 4 3 7, 7 3 21 और 21 दूनी 42, तो कितना आएगा आपका ये 42 और 4 3 12, तो 12 और 42 कितना होगा आपका 54 मीटर स्क्वायर हो गया क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो और कंपटीशन में भी इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखते रहें और नोट जरूर करते रहें, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में देखें आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे नहीं भी हम। देखो ये कह रहा है कि 9 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 20 मीटर मोटी एक दीवार है, उस दीवार को बनाने में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतने साइज की ईंट लगी है। तो ये पूछना चाह रहा है उन ईंटों की संख्या कितनी है। सही है, यानी कि ये जो आयतन है ये ऊपर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऊपर दी गई है दीवार की और ये दी गई है ईंटों की, एक ईंट के लिए, ठीक है। तो कह रहा है ईंटों की संख्या कितनी है, तो आपको संख्या निकालनी है किसकी, ईंटों की। तो आपको क्या करना है संख्या निकालने के लिए, देखो बिल्कुल इजी है।
जो दीवार का आयतन है टोटल उसे ऊपर लिख दें और जो एक ईंट का आयतन है उसे नीचे लिख दें और दोनों को भाग कर दें। कैसे? 9 मीटर है सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि ईंट सारी जो ईंट का जो साइज है वो सेंटीमीटर में है। तो 9 मीटर में हो जाएगा कितना? 900 सेंटीमीटर इंटू 6 मीटर में 600, ये 20 सेंटीमीटर में ही है तो 20 ही रहने देंगे। अपॉन में ईंट का साइज कितना है? 30, 15 और 10, तो यहाँ आ जाएगा 30, 15 और 10। अब आप इसे बस डिवाइड करते हो गया क्वेश्चन। देखो 30 से ये कट जाएगा कितने पे? 30 पे, कैंसिल। 15 से ये कट जाएगा 40 पे, कैंसिल। और 10 से ये कट जाएगा 2 पे। तो कितना आ गया? 30, 40 और 2 की गुणा करने पे आपको मिलेगा 2 चौक 8 और 8 3 24, यानी कि 2400 ईंट लगी है। कितनी ईंट लगी है? 2400। हो गया क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 8 सेंटीमीटर भुजा के घनाकार पत्थर का आयतन होगा। देखो इसमें घन का आयतन पूछ रहा है और घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, यानी कि भुजाएं कितनी दी है इसमें? 8। 8 की क्यूब लिखना है बस आपको। 8 की क्यूब कितनी होती है? 512। तो 512 सेंटीमीटर की क्यूब। हो गया क्वेश्चन। तो आपको देखो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। घन का, घनाभ का फॉर्मूले क्या है। यदि आप फॉर्मूले अच्छी तरह से याद करोगे तो क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन क्वेश्चंस में देखें आपको क्या करना है। ठीक है, तो बने रहें वीडियो पर। 12 मीटर विमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी लकड़ी की लंबाई है। तो ये कह रहा है 12 मीटर विमा, यानी कि कमरे की विमा 12 मीटर है, लंबाई या चौड़ाई कह सकते हो आप। तो उसमें बड़ी से बड़ी कितनी लकड़ी घनाकार, और कमरा जो है वो आपका कितना है? घनाकार है। तो उसमें कहना चाह रहा है कि बड़ी से बड़ी कितनी मीटर की लकड़ी रखी जा सकती है। तो आपको क्या करना है इसमें? देखो आपको पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन के विकर्ण का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। भुजा को हम ए मान लेंगे। तो ए कितनी है इसमें? 12। कितनी है भुजा? 12। तो 12 घनाकार कहना चाह रहा है ये, तो घनाकार है तो सारी साइडें 12 ही होंगी, सिंपल सी बात है। तो ए की जगह कितना आ जाएगा? 12 और ये वाला √3 मीटर। हो गया क्वेश्चन। तो बिल्कुल इजी तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन आपके फॉर्मूले याद करने बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 2 घनों का आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और आयतन क्या होता है? a की क्यूब। तो आयतनों का अनुपात कितना है? 28/27। तो इनकी भुजा कितनी निकल के आएगी? 8 किसकी क्यूब है? 2 की, और 27 किसकी क्यूब है? 3 की। तो भुजा आई 2 और 3। अब इनकी भुजा का ही स्क्वायर कर दो। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो कितना आ गया बेटा आपका? 4:9। हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल इजी तरीके से आप इन्हें कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बने रहें। तो इन क्वेश्चनों में देखें आपको क्या करना है। ठीक है, ये कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है तो आयतन होगा। यानी कि इसने पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इसमें दिया हुआ है और आपसे ये आयतन पूछना चाह रहा है। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे हम। देखो सबसे पहले आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए घन का कि क्या होता है। उसके बाद आयतन भी आपको पता होना चाहिए कि आयतन क्या होता है। देखो यदि आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप मैथ को इजी तरीके से कर सकते हो। देखो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 96, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि 6a² की वैल्यू इसने 96 दी है। a² 96 के बटे में कितना पहुंच जाएगा? ये वाला 6। तो a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? कितने? 6 एकम 6 और 6 इधर, सॉरी 3 इधर, 6 6 36, 16। तो a की वैल्यू कितनी मिली आपको? 4। a की वैल्यू कितनी मिली? 4। तो आयतन पूछ रहा है, और आयतन क्या होता है घन का? भुजा की क्यूब, और भुजा 4 आई तो 4 की क्यूब कितनी हो जाएगी? 64 मीटर की क्यूब। ये आपका आंसर है। हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल इजी तरीके से करोगे आप। घन का विकर्ण देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि घन का विकर्ण इतना है तो करा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो घन का विकर्ण जिसने दे रखा है, और घन का विकर्ण होता है √3a। √3a की वैल्यू इसने दी है 8√3। √3 से आपका √3 कैंसिल हो जाएगा। आपके पास a की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 8 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा निकल के आएगी आपके पास।
अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6a²। तो 6 ऐसी रहेगा, a की वैल्यू 8 यहां रख देंगे a की जगह, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, 6 ऐसी रहेगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 64 छिक्का 6 चौक 24 का 4, हासिल को 2, 6 छिंग 36 और 2 38, यानी कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर होगा। हो गया क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इन्हें करोगे और 100% आपके समझ में भी आएंगे। नेक्स्ट देखें, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से आयतन के बराबर है, तो कहना चाह रहा है गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर है, आयतन के बराबर है। तो गोले का क्षेत्रफल जो होता है 4πr², बराबर है ये आयतन के, और आयतन होता है 4/3 πr³ दोनों को हमने बराबर रख लिया। तो आप देखें 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, यहाँ पे 3 बचा खाली है, और यहाँ पे क्या बचा r, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो यही आपका क्या है आंसर है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल एक एक दो लाइन में आपके आंसर आ रहे हैं, और आप इस तरह से ही कंपटीशन के एग्जाम में भी जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में देखें आपको क्या करना है, बिल्कुल इसी तरीके से इन क्वेश्चंस को भी करेंगे हम। देखो वीडियो को तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चन में भी देखें आपको क्या करना है। दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है 4:9, तो उनके आयतनों का अनुपात होगा, यानी कि उनके आयतन का अनुपात पूछना चाह रहा है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a², यानी कि उसका अनुपात रखा है 4:9, यानी कि 4/9। अब 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और 9 किसका होगा 3 का। ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, और गोले का आयतन, यानी कि गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³, यानी कि क्यूब में आता है। तो आपको कुछ नहीं करना, 2 की क्यूब क्या होती है 8, और 3 की क्यूब 27, तो कितना आ गया आपका 8:27 हो गया आपका क्वेश्चन। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 3 घन जिनके किनारे 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, इनको पिघलाकर एक अकेला घन बनाया जाता है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये कहना चाह रहा है जो 3 घन है जिनके ये साइड दे रखी है, इन तीनों को पिघला के एक बड़ा घन बना दिया, तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। तो आप देखें पहले इनकी सबकी क्यूब कर लें आप, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब। तो आप ये हम मान लेते हैं बड़े वाला जो घन है उसकी भुजा a है, उसकी क्यूब होगी a की क्यूब। अब 3 की क्यूब क्या हो जाएगा 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125। इन तीनों का ये आयतन निकल के आया, और ये बराबर किसके होगा, इन्हें जोड़ लें आप 216, तो ये बराबर होगा बड़े वाले घन के। अब a की जो वैल्यू आई 216 होता है 6 का। अब ये बोलना चाह रहा है, देखो अब बड़े घन की हमें क्या मिली भुजा, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप क्या करोगे 6a², तो 6 गुना a की वैल्यू कितनी आई 6, आप यहाँ 6 रख दें, तो 6 छिंग 36, 36 छिक्का 216 मीटर स्क्वायर। तो हो गया क्वेश्चन। आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन बताए इस वीडियो के अंदर, और सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं जो अक्सर आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिलते हैं। आपको इनसे बाहर मैं सोचता हूँ कि क्वेश्चंस नहीं मिलने चाहिए।